हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंध से अध्याय 20 हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच भगवानापि वैकुंठः साकं माघवता विभुः यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तामभाषत। श्लोक नंबर 2। श्री भगवानुवाच एषा ते कार्षिदद्भङ्गं हयमेधाशतस्यः क्षमापयत आत्मानम् मुमुक्षाक्षन्तुमर्हसि। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, महाराज पृथु द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञों के संपन्न किए जाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वे यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। उनके साथ राजा इंद्र भी था। तब भगवान विष्णु ने कहना प्रारंभ किया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान विष्णु ने पृथु महाराज को उद्देश्य करके कहा, हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100वें यज्ञ में विघ्न डाला है। अब वो मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया है, अतः उसे क्षमा कर दो। तो इंद्र भी थे भगवान विष्णु के साथ। और क्योंकि हम देखते हैं कि इंद्र और उनके जो देवता गण हैं, सभी लोग पृथ्वी के जो सुचारू रूप से चलने में भगवान को सहायता करके सेवा करते हैं। इस कारण से भगवान हमेशा इंद्र को सपोर्ट भी करते हैं। तो इस श्लोक में आत्मानम शब्द महत्वपूर्ण है। योगी तथा ज्ञानी एक दूसरे को अथवा सामान्य पुरुष को भी आत्मा कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम शरीर नहीं है, हम सभी आत्मा ही है और सभी आत्मा भगवान का अंश है। श्लोक नंबर 3। सुधीयः साधवो लोके नरदेवा नरोत्तमः नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हिनात्मा कलेवरम्। हे राजन, जो व्यक्ति परम बुद्धिमान तथा दूसरों का शुभ चिंतक होता है, वो मनुष्य में श्रेष्ठ समझा जाता है। सिद्ध पुरुष कभी दूसरों से बैर नहीं करता। जो अग्रगण्य बुद्धिमान हैं, वे यह भलीभांति जानते हैं कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है। तो महाराजा पृथु से भगवान विष्णु कह रहे हैं, पर यह हमारे लिए बहुत बड़ा उपदेश है कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सभी के शुभ चिंतक होते हैं और ऐसे व्यक्ति को मनुष्य में श्रेष्ठ माना गया है। और जो भगवान के भक्त है, सिद्ध पुरुष है, वो कभी भी दूसरों से बैर नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि सभी आत्मा है, अपने कर्मों के हिसाब से बस अलग अलग शरीर को धारण किया हुआ है। तो सामान्य जीवन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार जो पागल व्यक्ति अगर किसी की हत्या भी कर देते हैं, तो न्यायालय की जो न्यायमूर्ति है वो उनको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो पागल है इसलिए क्षमा कर देते हैं। तो मुख्य भाव यह है कि जीवात्मा सदैव शुद्ध होता है, लेकिन तीनों गुणों के शिकार में आने के कारण वो एक पागल व्यक्ति जैसा हो जाता है।
कि वो भौतिक चीज़ों के प्रति इतना अधिक आकर्षित होते हैं कि वो आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उनको भौतिक चीज़ों के लिए पागल ही समझते हैं और कई बातों के लिए उनको क्षमा भी कर देते हैं। जैसे न्यायमूर्ति पागल व्यक्ति को उनके क्राइम के लिए भी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि जब तीनों गुणों में है तो वो सही स्थिति पर नहीं होता है। भगवत गीता का एक श्लोक शिल प्रभुपाद ने यहाँ उद्धृत किया है 5.14। न कर्ति त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। देह रूपी नगरी का स्वामी देहबद्ध आत्मा मतलब जो एक शरीर के अंदर बद्ध अवस्था में है, बंदी बनकर है एक्चुअली हम इस शरीर में, वो कर्म अथवा कर्मफल को नहीं रचता, ना ही किसी कर्म में प्रवृत्त करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा रचा जाता है, क्योंकि आत्मा प्रकृति के गुण में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि वो ऐसा अनुभव करता है और वो ऐसा करने लगता है जिसके कर्मफल का बंधन उनको बन जाते हैं और अलग अलग शरीर उनको धारण करते रहना पड़ता है। वास्तव में जीवात्मा या आत्मा कुछ नहीं करता, इन गुणों के वशीभूत होकर ही वो करता है। जब मनुष्य, प्रभुपाद कहते हैं कि जब मनुष्य रोगी होता है तो रोग के लक्षण समस्त प्रकार की पीड़ा के कारण बन जाते हैं। जो दिव्य चेतना या कृष्ण चेतना में उन्नत है वे कभी भी आत्मा से ईर्ष्या नहीं करते और ना ही प्रकृति के गुणों के अधीन आत्मा के कार्य से। तो सभी को क्षमा इसलिए कर पाते क्योंकि उन्नत अवस्था को प्राप्त करते हैं। आत्मा के जो आत्मा स्थित यानी स्वयं को आत्मा है और भगवान के अंश है, ये वो रियलाइज करता है। सुधि के यहाँ पे कई अर्थ है, बुद्धि अत्यंत उन्नत और भक्त। जो भक्त है और बुद्धि से अत्यंत उन्नत है, इसलिए वो हर व्यक्ति में आत्मा को देखते हैं। अगर कोई त्रुटि होता भी है वो बहुत जल्दी क्षमा कर सकते हैं। तो क्षमाशील होते हैं जनरली साधु लोग, बहुत अनुकंपा रखते हैं, दया रखते हैं लोगों के ऊपर। तो ये लक्षण है कि कोई भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए हैं, उन्नत अवस्था को प्राप्त किया है। श्लोक नंबर 4। पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देव मायया श्रम एव परं जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। यदि तुम जैसे पुरुष जो पूर्व आचार्यों के आदेशों के अनुसार कार्य करने के कारण इतने उन्नत है, मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाए तो तुम्हारी समस्त सिद्धि को समय का अपव्यय मात्र ही समझा जाएगा। पृथु महाराज से भगवान विष्णु कह रहे कि आप तो बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष है, लेकिन अगर फिर भी तुम मेरे माया से मोहित हो जाते हो तो ये तो समय का अपव्यय है। तो हम जितना समय माया से मोहित होते हैं और भगवान को भूले रहते हैं वो समय का अपव्यय है। तो इसीलिए हमें भगवान के अनुसार या पूर्व आचार्य जो वैष्णव आचार्य गण हैं उसके लिखे गए साहित्य है, उनका दिया गया उपदेश है, श्रील प्रभुपाद का दिया गया उपदेश है, तो उसके अनुसार हमें जीना चाहिए। तो परंपरा पद्धति के द्वारा प्रशिक्षित हुए बिना ज्ञान अर्जन में कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। कोई सोचे मैं वेद उपनिषद पुराण जो है ऐसे ही उठा लूँ और मैं पढ़ूँ तो मैं बहुत उन्नत हो जाऊँगा, ये संभव नहीं है। हम यही हमारा मतलब ये परंपरा पद्धति का यही पावर है कि जब हम गुरु परंपरा प्रणाली को फॉलो करते हैं और भगवान के भक्त और पूर्ववर्ती आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित होकर, समर्पित होने का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना, तो आज्ञा का पालन करते हैं तो इस तरह से हम हमारा ज्ञान को परिपूर्ण कर सकते हैं। और इसी शिक्षा को एक्चुअली असली शिक्षा कहा गया है। श्लोक नंबर 5। अतः कायमिमं विद्वान् अविद्या कामकर्मभिः
आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोऽनुषज्यते। जो लोग जीवन की देहात्म बुद्धि की अवधारणा से भली भांति परिचित है, जो यह जानते हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान, आकांक्षाओं और कर्मों से रचित है, वे इस शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते। तो भगवान स्वयं कह रहे, भगवान विष्णु पृथु महाराज से, कि हमारा ये शरीर कैसे उत्पन्न है? मोह के कारण, क्योंकि हम भौतिक जगत से, भौतिक संबंधों से मोह है उत्पन्न कर लिया, तो हम बार बार शरीर धारण करेंगे। एक्चुअली हमारे इस जन्म का जो विचार है ना, वो ऑलरेडी अगला जन्म हम क्या लेंगे उसको क्रिएट कर रहा है, बना रहा है वो। तो इसलिए अज्ञान और मोह से उत्पन्न होता है हमारा शरीर। अज्ञान किस बात का? असली ज्ञान है जो भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करे। अज्ञान जो भौतिक जगत का ज्ञान है उसको अज्ञान या अविद्या कहा गया है। और भौतिक आकांक्षाओं के बारे में, भौतिक आकांक्षा के अनुसार हम अगला जन्म लेते हैं, और जो हम कर्म करते हैं या जो हम कर्म करते हैं भगवान को फल अर्पित ना करके, जो उस फल की हम आकांक्षा करते, तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी भी इन भौतिक चीज़ों से आसक्त नहीं होते हैं। तो कई बार लोग बहुत प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, लेकिन कुछ इच्छाओं को लेकर करते हैं, तो ये भी मोह में ही आएगा, क्योंकि वो भौतिक जगत के बंधन में पड़ जाएगा। क्योंकि भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं या भौतिक संपदा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि इसी प्रकार से राजनीतिक उत्थान के लिए किए गए भौतिक कर्म और विश्व के लोगों को सुखी बनाने के लिए उद्देश्य से जो सामाजिक या मानवता पूर्ण कार्य है, तो वो अगर कृष्णमय नहीं है तो मोहमय है। अर्थात जो भी कृष्ण से अलग है वो मायामय है या मोहमय, यहाँ पे कहा गया है। तो दूसरे शब्दों में भगवान विष्णु ने महाराज पृथु को बताया कि यद्यपि यज्ञों के करने से सामान्य लोगों के लिए आदर्श उपस्थित होता है, लेकिन एक्चुअली आवश्यकता नहीं है ऐसा। किंतु क्योंकि स्वात्मा का प्रश्न जहाँ तक है वो आवश्यकता नहीं है। जैसे कि भगवत गीता का एक श्लोक यहाँ पे उद्धृत किया गया है 2 अध्याय से, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्तिर्गुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तुम इस गुणों का लंघन करके उनसे आगे निकल जाओ, मतलब आत्मपरायण बनो। तीनों गुणों में रहने से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें हाँ ये बात है कि सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण से काफ़ी श्रेष्ठ है, और सत्वगुण हमें भक्ति करने में सहायता प्रदान करते हैं, तो हमें सत्वगुण में स्थित होना चाहिए। लेकिन सत्वगुण को भी हमें पार करना होगा, तभी जाके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वेदों में वर्णित जो अनुष्ठान है, विधान है, तो मैक्सिमम जो है तीनों गुणों पर ही निर्भर है। वेदों में बहुत सारे कर्मकांड भी दिया गया है। तो लोग जो बोलते हैं कि हम वेद पढ़ेंगे, तो वेद पढ़ेंगे तो उन कर्मकांड में फंसेंगे। ये भागवत गीता में भी बताया गया है कि बहुत सारे लोग वेद उपनिषद आदि पढ़ के उसके आलंकारिक भाषाओं में फंस जाते हैं कि ये पूजा करो तो ये मिलेगा, इस देवता की आराधना करो तो आप बहुत पावरफुल हो जाओगे या सुंदर हो जाओगे या संतान प्राप्त करोगे, या बहुत सारे ऐसे यज्ञ होता है और लोग यही चाहते हैं। तो इसलिए लोग इन्हीं कर्मों में ही फंसे रहते हैं। आगे भगवान विष्णु कहते हैं श्लोक नंबर 6 में, असंसक्तः शरीरेऽस्मिन् आमोनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्राविणे वापि कः कुर्यान्मामतां बुधः। जो देहात्म बुद्धि के प्रति रंच मात्र भी आसक्त नहीं है, भला ऐसा अत्यंत बुद्धिमान पुरुष किस प्रकार घर, संतान, संपत्ति तथा ऐसे ही अन्य शारीरिक बातों में देहात्म बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो सकता है? तो कभी भी प्रभावित नहीं होते। जैसे कि तामन मनस का श्लोक है, तो वहाँ पे गोपियों के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनका मन मेरे में स्थित है
वो कभी इन चीज़ों के प्रति आकृष्ट नहीं है। जो भौतिक संबंध है, तो भौतिक संबंध को भी वो कृष्ण से, जो भक्त होते हैं वो कृष्ण से जोड़ कर देखते हैं कि ये सभी आत्मा कृष्ण का अंश है, तो उनको भक्तिमय भावना से सेवा करते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वैदिक अनुष्ठान जो होता है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, लेकिन अगर ऐसे कार्यों से वास्तव में भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, अगर वो इंद्रिय तुष्टि के लिए कोई करे तो, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। कई लोगों को जैसे जो नहीं जानते तो वो बोलेंगे हाँ मन की शांति के लिए। मन की शांति तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, मन की शांति के लिए हम नहीं कर रहे हैं मंत्र जप, ये तो हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे हमारा पाप नष्ट हो जाए इसलिए कर रहे हैं। पाप नष्ट ऑटोमेटिकली होगा, हमें इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। या कई लोग बोल सकते हैं कि हमें हमारा जो है सब सुख समृद्धि बना रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली होगा। अगर आप मैकेनिकली भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो भौतिक प्रगति होता है। अगर आप नामाभास में अर्थात अपराध शून्य होके जप करते हैं, और ऑब्वियसली पाप तो नष्ट होगा ही। लोग बोलते हैं पाप नष्ट करने के लिए, पाप नष्ट होगा ऑटोमेटिकली, उसके लिए मांगना नहीं पड़ता, अपने आप हरि नाम हमें देते हैं। नामाभास में जप करने वाले जो है उनकी मुक्ति हो जाती है, उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन जो शुद्ध नाम जप करते हैं वो भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करते हैं, जो सर्वोच्च सिद्धि है, सर्वोच्च सिद्धि है। बाकी जो सिद्धियाँ अनिमा लघिमा गरिमा, कई लोग सोचते हैं वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक है, भौतिक जगत से बांधते हैं हमें इन सिद्धियाँ। लेकिन आध्यात्मिक सिद्धि एक्चुअली है जो हम भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकें, या जो वैष्णव मुक्ति है, जो वैकुंठ जगत में वो 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसलिए प्रेमा भक्ति जैसे उच्चतर कार्यों में ही केवल भक्त रुचि रखते हैं, अन्य चीज़ों में नहीं रुचि रखते हैं। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।